यार मुझे लगता है मैंने इस्लामाबाद का कोई गलत नक्शा डाउनलोड कर लिया है। हर हफ्ते कोई नई वादी निकल आती है, हर हफ्ते कोई नया ट्रेल निकल आता है। पेश खिदमत है रमली वादी के बाद एक नया ट्रैक जो कि कंफर्म आप में से 99% लोगों ने नहीं देखा होगा। तो फ़ौरन से पहले ये वीडियो सेव ज़रूर कर लें, क्योंकि ये रास्ता इतना मुश्किल है कि आपको याद नहीं रहने वाला और तब आपको मेरी वीडियो याद आएगी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। तो मैं अभी मौजूद हूँ इस वक्त G11 में, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा E11 वाली साइड पे। आज एक नया ट्रेल करना है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो ट्रेल गारंटी से मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में 99% लोग जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार देख रहा हूँ। ना कभी किसी वीडियो में देखा है और ना ही कभी जाने का कोई इत्तेफाक हुआ है। So I'm excited about it. Let's see where it goes and where it leads. खैर जहाँ पे वो लीड करता है वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं बताऊँगा नहीं। एक बार मैं खुद पहुँचूँ ज़रा, फिर मैं दिखाऊँगा। ये नया एवेन्यू बना है इधर, ईरान एवेन्यू। और ईरान एवेन्यू खैर आगे है, ये उसको लीड करता है और ये सीधा E11 में जाता है। अभी यहाँ से E11 तकरीबन ये शुरू हो जाता है, ये पूरा इलाका। बड़ा वसी इलाका है यार ये सामने चेक करें कितने फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो सामने उस तरफ। और ये पहाड़ों के दामन में बन गया। ऊपर से बार बार मैं जो एक बात कहता हूँ, अब ये चेक करें, ये इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ हैं जो कि ग्रीनरी के लिए माना जाता है। और वो सामने पहाड़ देखें, दोनों पहाड़ जो है बिल्कुल नंगे हैं। 60% कवर्ड है और 40% अब तकरीबन वो नेकेड हो चुके हैं। सारे दरख्त काटे जा चुके हैं और ये इस्लामाबाद में हो रहा है भाई। दिस इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और बाकी दूर दराज इलाकों की तो बात ही छोड़ दें, वहाँ पे तो जो कुछ हो रहा है सबको पता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हो रहा है और ये रुक नहीं रहा और नई प्लांटेशन नहीं हो रही, तो इमेजिन कर लें कि अगले 10 सालों में हमारा क्या असर होने वाला है। ये ईरान एवेन्यू पे मैंने यू टर्न लिया आगे, ये पीछे से यू टर्न लेके अब वापस हमने इधर जाना है। ये है सिन्यारी विलेज का इलाका। तो सिन्यारी विलेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आगे किधर जाना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। डोंट बी टू अहेड ऑफ योर टाइम। लेट्स सी हमने कहाँ से जाना है, लोकेशन जो बता रहा है वो कैसी है। ये आ गया है, होप सो। यस, दिस इज़ द पार्ट वेयर यू टर्न टू लेफ्ट टूवर्ड्स सिन्यारी विलेज। अच्छा जी, यहाँ से ये ऑफ रोड शुरू हो गया। ओए होए होए, चलो होपफुली उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। इट वॉन्ट डिसअपॉइंट। ठीक है जी, सिन्यारी की तरफ मुड़े हैं और थोड़ी सी देर बाद ना अपने राइट रास्ता छोड़ के ना राइट कच्चे ट्रेल्स पे चढ़ना शुरू करना है। उस रास्ते पे नहीं जाना, ये आगे से फिर ये सड़क आ जाएगी, ये जो आपको अभी देख रहे हैं। ये सड़क अभी हम फिर सीधी जाएगी सिन्यारी की तरफ। नहीं, ये भी गलत बता रहे हैं। ये भी कह रहा है कि इधर से नहीं जाना, आपने उधर से जाना है। तो चलें उधर से चलते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रास्ता। पक्का छोड़ के कच्चा जाना ये समझ से बालातर है, बट अब कह रहा है तो जाना पड़ेगा। अभी फिर कुछ और बता रहा है भाई, ये मुझे यानी किधर लेके जा रहा है भाई। आगे तो रास्ता ही नहीं है। होली डैम, फिर इज़ द रास्ता। ओके, इतना घुमाया है ना इस गूगल ने, कसम से पता नहीं किधर किधर से फेर रहा है। किसी से पूछो वो कुछ और बताता है, इससे पूछो तो ये कुछ और बताता है। इसलिए मैं अब ह्यूमन नेविगेशन पे ही जा रहा हूँ। बेसिकली जाना हमने उन दो पहाड़ियों के बीच में, वो जो सामने है। अब ये रास्ता वो कह रहे हैं सीधा जाएगा। लेट्स सी किधर तक जाता है, जाता भी है या नहीं जाता। इधर काम चल रहा है, कोई पता नहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह का। अच्छा, रास्ता तो पक्का लग रहा है। गुड यार, सो देयर इज सम वे।
हाय 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 हाय, चस आ गई है भाई, टेक्सला की वाइब आ रही है यहाँ पे। और ये वाइब वाकई आती है, जिन्होंने देखे होते हैं उनको आती है, बाकी तो शायद समझ रहे होंगे कि एम गप ही करा रहा है, बट दिस इज़ नॉट द केस मैन। अभी मैं रास्ते पे लग चुका हूँ, अब आगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीन पार्ट कर लेंगे। जितना हो सकता था वो तो हमने पूछ पचा के कर लिया है। सो बेसिकली इसी तरह का मेरे ख्याल से ट्रैक है, अल्लाह करे इसी तरह ही का हो। ओह मैन, ऐसे लग रहा है वो जो तमिल मूवीज़ में साउथ के एरिया नहीं दिखा रहे होते वो इंडियन, उस तरह का इलाका लग रहा है। ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, मैं और मेरी रानी, रास्ता बस इसी तरह हो, बाकी खैर अल्लाह खैर करेगा। सीधा हमने जाना है, जी 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 सीधा ही जाना है। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा हमने, और उसके बाद पता नहीं किधर जाना होगा, देखी जाएगी। पहले यहाँ तो पहुँचे ना। ओए होए 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 होए। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा भाई, मज़ा आ गया भाई। क्या खूबसूरत ट्रेल है यार, ट्रेल तो मज़े की है, कर्व्स भी इतनी मज़े की हैं, बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। और इधर आबादी भी है, ऊपर गांव है। अच्छा, ये ट्रेल शुरू होती है सिन्यारी से और जाती है ये कोट जन्ना। ये आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, वो चेक करें, कोट जन्ना पहाड़ी के ऊपर या दूसरी तरफ है गांव। और वहाँ से आगे फिर ये जाएगी खानपुर डैम। ये सरप्राइज़ है बेसिकली, मैंने कहा चले बता देते हैं। वो मैं आपको पूरा अभी ट्रेल दिखाऊंगा कि क्या मज़ा है इसमें, और मज़ा तो वाकई है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नॉट मच content creators have made videos about this. I haven't seen much content about that, despite it being in the middle of the capital. कोई इतना वो नहीं है, फार फ्लंग नहीं है, बड़ा नज़दीक है। लेकिन फिर भी यार हैरत की बात है। बट मैन, ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। चढ़ जा रानिए चढ़, वाह भाई वाह। और पता नहीं कहाँ लीड करेगा, जहाँ भी करेगा देखी जाएगी। फिलहाल तो ऊपर जाते हैं ज़रा। ये बड़ी अच्छी बात है यार कि यहाँ पे स्लैग बना हुआ है एंड तक, यानी एटलीस्ट काम हुआ है। तो ये ट्रेल है, ये आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ से आ रहा है नीचे से, और अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर कोट जन्ना का इलाका है। ये मैं गारंटी देता हूँ 99% लोगों ने ये नहीं देखी होगी। ये नज़ारा सामने देखें ज़रा, और ये इस्लामाबाद में ही है। लेकिन ये मरगला ट्रेल नहीं है, ये आपने याद रखना है। वो मरगला जो ट्रेल 3 ट्रेल 5 है वो नहीं है भाई। जो नज़ारा ये है ना, इसका मैं कहता हूँ कोई नेमल बदल नहीं है। ये चेक करें यार, वो नीचे से हम आए हैं, और ये सामने E11 सारा सेक्टर है, ये नीचे सन्यारी गांव है, और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ये ट्रेल चढ़ती है और ये ऊपर जा रही है वहाँ तक। यहाँ ऊपर गांव है ये कोट जन्ना, और कोट जन्ना से आगे फिर हम निकलेंगे खानपुर के लिए। सो लेट्स गो। अभी टाइम शॉर्ट है और सफ़र काफ़ी है। अच्छा, इतनी लंबी ट्रेल भी नहीं है वैसे, मैं आपको लेकिन एंड पे एग्जैक्ट टाइम बताऊँगा, क्योंकि अभी तो बीटिंग बाय द बुश होगा। जब किया नहीं है तो करके आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। अच्छा, उधर हमने नहीं जाना, हमने इधर जाना है। सॉरी, दैट वाज अ रॉन्ग गैस। हमने इस तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, ये खानपुर की तरफ निकलेगा रास्ता? चलें जी, यही रास्ता जाएगा। सो हम जा रहे हैं खानपुर। उन पहाड़ियों के पीछे है, 1-2 पहाड़ियाँ हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। बट मैन लुक एट दैट, ये तो दुनिया ही डिफरेंट है।
पहाड़ एक ही पहाड़ के पीछे है, उस तरफ हम हैं, इस तरफ बाकी दुनिया है, लेकिन ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ है। दैट्स व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। ये उतराई काफ़ी स्टीप है। वापसी पे मैंने क्योंकि जीटी रोड से आना है इसलिए वापसी की टेंशन नहीं है, दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। बट जगह बहुत प्यारी है, चेक करें। दिस इज़ कोट जिन्ना, और यहाँ से भी कौन सा रास्ता निकलेगा ये तो नीचे जाके पता लगेगा। आई हैव नो क्लू व्हाट्सएवर। मैं ह्यूमन नेविगेशन पे चल रहा हूँ और नेट भी यहाँ पे कोई नहीं है, और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा क्योंकि सिग्नल नहीं है। यहाँ तक तो कार जाएगा, आगे मैंने लोकेशन नहीं लगाई थी, तो आगे देखते हैं कौन सा रास्ता जाएगा, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खानपुर डैम की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा? कौन सा? ठीक है, ऊपर वाले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मोटरसाइकिल जाता है ना? मोटरसाइकिल जाता है ना? बात बेहतरीन हो गई, जज़ाकल्लाह। ये फ़ायदा होता है ह्यूमन नेविगेशन का, कहीं ना कहीं से रास्ता पता लग जाता है। बट ज़रूरी ये है कि ह्यूमन को मिले। हमने यहाँ से नीचे जाना है क्योंकि यहाँ तक तो बता ही रहा है एटलीस्ट। यार खानपुर की तरफ जाएगा रास्ता ये पीछे वाला? अच्छा ठीक ठीक, ये सीधे ही है या आगे से कोई और फिर मोड़ शो काटना है? ये सीधा ही रास्ता जाता है। चले, जज़ाकल्लाह। अब मैंने क्योंकि कोट जन्ना की लोकेशन लगाई हुई है तो वो नीचे गांव की लोकेशन दे रहा है। ये गांव से ना मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर से रास्ता निकलेगा। जैसे मैं कोई श्रीलंका नेपाल वगैरह में घूम रहा हूँ, उधर बहुत घने जंगल है, इधर अजीब सा कोई मिक्स है, समझ नहीं आती। अगर ऊपर पहाड़ देखें बिल्कुल नंगे हुए हैं, दरख्त कटे हुए हैं, और नीचे देखा जाए तो नीचे बड़े अच्छे किस्म के दरख्त और पौधे और हरियाली है। यहाँ पे एटलीस्ट है, बट इस्लामाबाद में हालात बड़े पतले हो चुके हैं। अच्छा जी, अभी हमने इधर जाना है, अब फिर हमने दो पहाड़ों के दरमियान में से निकलना है। बच के काली बकरी हमेशा मेरा रास्ता काटती है। बिल्लियों का तो सुना था, बकरी को पता नहीं मेरे से क्या बैर है, वैर है या बैर है। मोड़ इतने स्टीप है ना, यहाँ पे स्टीप भी हैं और शार्प भी हैं, कर्व्स बनी हुई हैं। बड़ा आपको देख के जाना पड़ता है, और लेकिन है बड़ा मज़े का यार, पहाड़ बेहतरीन किस्म का। यहाँ पे ऑफ रोड की सही वाली वाइब आ रही है क्योंकि सारा रास्ता ये कच्चा है। अच्छा, उतराई का सारा रास्ता मुश्किल है, कच्चा भी है, पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरफ से अगर जाओ तो। सो बी वे। ओए होए 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 होए, ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। मुझे आइडिया नहीं है कि अभी कितना रहता है क्योंकि नेट वगैरह तो चल नहीं रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। बट यार अमेजिंग। आज का हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। भाई जाना किधर है? मैं गलत तो नहीं मुड़ा? मुझे लग रहा है मैंने लेफ्ट पे कुछ छोड़ दिया है, बट खैर फ़िलहाल तो जाते हैं, समझ नहीं लग रही, होपफुली यही होगा। अभी हम इस्लामाबाद में ही घूम रहे हैं फ़िलहाल तो, और ये भी नहीं पता कि आगे कितना दूर है। बट हुस्न बहुत है यार इधर, इन गांव में। ये जो आउटस्कर्ट्स में वाक़ हैं जितने भी इस्लामाबाद के, उनमें वाकई हुस्न है। यहाँ से दो रास्ते हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, खानपुर की तरफ कौन सा जाएगा? ये वाला, शुक्रिया। देखें, मेरे दादाजी कहते थे ज़िंदगी मेरा बेटा जैसे भी हालात आ जाएं, दो ऑप्शन ज़रूर आएंगे, या सज्जे या खब्बे। तो बेसिकली अभी हमने सजा ले लिया,
खबे की ज़रूरत नहीं पड़ी फ़िलहाल। बट मैन ओए होए 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 होए, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ये मेरे ख्याल से वो अलेक्जेंडर रोड है जो इस्लामाबाद से कंप्लीट हो गया है, और अब ये केप हज़ारा साइड जो बन रहा है, आई थिंक ये वही है। इस पे मैं आके निकला हूँ। वो रोड शुरू होता है डेरा शाह लदिता वाली साइड से स्टार्ट होता है। वो शाह लदिता साइड E11 से थोड़ा आगे है, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ उससे थोड़ा सा और आगे चला हूँ, जाऊँ ईरान एवेन्यू पे। हा, तो फिर जाके वो आता है। बट मैन दिस इज़ गुड। और बकरी 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 अगेन बकरी। बच के भाई, अभी मैं बहुत केयरफुल हूँ, रिक्स नहीं लेने का भी। देख के अच्छा जी, ये इन पहाड़ियों के बैक साइड पे आई होप के खानपुर डैम शुरू होगा। दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। हाँ यही है, हरीपुर का एरिया शुरू हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। शायद चांसेस हैं हो चुका है। क्या खूबसूरत इलाका है यार। ये मैं जो बात कर रहा था, देखिए ये पहाड़ अब बिल्कुल वो नंगे हैं, दरख्त इन पे कोई नहीं है, हरियाली छोटी मोटी है, दरख्त इन्होंने काटे हुए हैं और नए को खास लगाए नहीं हैं। हालात बड़े संगीन हैं। अगर इंतज़ामिया और गवर्नमेंट इन पे ध्यान देगी तो तब अगले 5-10 साल में हम कुछ कवर कर सकेंगे, अदरवाइज़ खो बहुत कुछ देंगे। दिस इज़ द फेमस खानपुर डैम फ्रॉम अनदर एंगल। आपने इसकी एक और साइड देखी होगी मोस्ट ऑफ यू, और आज भाई ने आपको एक और साइड दिखा दी है। क्या बात है यार। बेसिकली वो GT रोड से वो रास्ता आता है, और ये रास्ता पीछे कहाँ जाता है ये मुझे आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा। बट दिस इज़ समथिंग सुपर्ब। ये कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, हम आगे से इस पे आते हैं। क्या बात है जी, क्या मज़े का रोड है यार। एरिया ही बहुत प्यारा है, ये पीसफुल एरिया है। यहाँ से आगे तरनावा से फिर हमने राइट लेना है, वो वही रोड है जिस पे आप सब आते हैं, जो कोई डैम खानपुर डैम आया हो। वापसी भी हम उसी साइड से जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ से आप लेफ़्ट जाएं तो हरीपुर है, सॉरी टेक्सला है, और अगर राइट जाएं तो सामने खानपुर डैम है। तकरीबन 3-4 किलोमीटर है। यहाँ से कुछ ले लिया जाए, ATM अगर मिल जाए तो ATM भी लगा लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि कोई पता नहीं है वहाँ पे नेट हो नहीं हो, ऑनलाइन बैंकिंग चले ना चले। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई ATM होगा। और जाते हैं, अल्लाह तवक्कल। हरीपुर में हम एंटर हो चुके हैं भाई। दिस इज़ हरीपुर एंड खानपुर सिटी में मैं आ चुका हूँ, और ATM नज़र आ गया है। ATM नज़र आ गया है, यहाँ एक ही ATM नज़र आया। डैम के बिल्कुल मज़ाफ़ात में आ गया हूँ। ये जूस वाली दुकानें हैं इधर। मैंने स्कर्दू से आते हुए भी जूस वगैरह पिया था, उस वक्त तो मेरी हालत बड़ी गंदी हुई थी क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। अभी मौसम ठंडा है एंड आई एम फ्रेश, सो इट्स गुड, इट इज़ गुड। देखते हैं, कोई असल में रश बड़ा है डैम पे ना, मैं इसलिए इस तरह की जगहों पे आता नहीं हूँ, मज़ा नहीं है। कोई सुकून वाली जगह हो, पहाड़ हो तो बंदा आए। चलो जी, यहाँ पे इन्होंने लगवा दी हैं बाइक। वो है सामने डैम। ये अभी मैं हूँ खानपुर डैम पे, और यहाँ पे ना
ये इनका बोटिंग वगैरह का एरिया बना हुआ, बोटिंग पैरासेलिंग सारा कुछ है इधर। वो दूसरी फार साइड है ना, वहाँ पे भी बोटिंग के डिफरेंट स्टॉल्स हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई हैं, शायद तो इधर जाने का भी रास्ता हो। इधर तो ऐसा बैठने की कोई जगह कोई नहीं है। जेट स्की का मूड है यार, जेट स्की करते हैं ज़रा। 1000 रुपये का टिकट है 2 बंदों का, और खुद चलानी है, साथ इंस्ट्रक्टर होगा। ये है, ये रेट लिस्ट लगी हुई है सामने। क्या बात है। Superando todo lo que sea. शॉर्ट सी राइड हमने ली है, अभी खाना खाने जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। छोटे को मैंने क्या थोड़ा इसको भी चक्कर लगवा ले, मैंने वैसे की हुई है पहले भी। यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे बैठ के थोड़े पकोड़े खाते हैं यार, और व्यू इतना मज़े का है ना। ये चेक करें सामने पूरा खानपुर डैम है ना नटशेल में। वो सामने से हैं जिधर ये पैरासेलिंग नज़र आ रही है ना, उसकी दूसरी तरफ से हम आए हैं, उन पहाड़ों की बैक साइड से। लेकिन हम वापस जाएंगे जीटी रोड वाली साइड से। तो बाकी मैं एज अ बाइकर, शायद बाइकर कम्युनिटी इससे इत्तेफाक करेगी, हम लोग इन जगहों से थोड़ा दूर भागते हैं। तो हमारे ही वीडियोस में आप लोगों को ये शोर शराबा और ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। ये तो मैं छोटे को लेके आ गया हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई ख़ास इतना मूड नहीं है। मैं तो सिर्फ वो ट्रेल करने के लिए आया हूँ। खानपुर तो अब उतरा हूँ, मैंने कहा चलो इसको भी दिखा देते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो वो जाते हैं पहाड़ों में, किसी वादी में बैठे होंगे, किसी नाले में, किसी पहाड़ के ऊपर बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो फन। ये जगह आपने खानपुर की मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने नहीं देखी होगी। इसके लिए इधर एंट्री करवानी पड़ती है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और सेम ये मंगला डैम की तरह ना एक रोड बना हुआ है, उस पर भी ऐसे ही है, बिल्कुल डैम की दीवार के ऊपर ना रोड बना हुआ है। ये आगे वापडा के कुछ रेस्ट हाउसेज हैं, आर्मी के भी हैं, लेकिन यहाँ से व्यू अच्छा है, मज़े का नज़ारा है। अमेजिंग यार, क्या बात है। इतना सूदिंग और पीसफुल है यहाँ पे। देखते हैं कोई वर्थ वाइल जगह हो बैठने की तो बैठेंगे। ओके, सो यहाँ से 2 रास्ते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं। रेस्ट हाउस खानपुर, क्लब। अच्छा जी, ओ इधर गेस्ट रूम्स हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं, बोटिंग बे है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और कहीं पे नज़ारा लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा पीसफुल है, एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंटेन तो किया हुआ है, अदरवाइज़ तो गंदे हालात है भाई। यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा है यार, पीसफुल है, एटलीस्ट यहाँ पे गन नहीं है। और वो जो उधर खरूश मचा हुआ है ना सारे उनका, वो नहीं है इधर। एक छोटा सा कैफ़े भी है इधर, वो भी वर्किंग मेरे ख्याल से भी नहीं कर रहा, वैसे ही चलाते हैं। और सिटिंग स्पेस इन्होंने अच्छी बनाई हुई है इधर। यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम निकलेंगे वापसी के लिए। रेस्ट कर लिया हमने, सुकून कर लिया थोड़ा सा, अभी हम वापस चलते हैं। सो नेक्स्ट एडवेंचर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
अभी और बड़े इम्तिहान आगे, बड़े एडवेंचर्स अभी लाने हैं और इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।